हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कुछ नीचे समीकरण युग्म दिए गए हैं जिसको हम लोग किस किस विधि से हल करना है। तो एक तो है विलोपन विधि, एक है विलोपन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि से हमको क्या करना है, हल करना है। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से और ब्रजगुणन विधि से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक पद को कैंसिल आउट करना होता है, यानी उसको बराबर करना होता है। तो यहाँ पे अगर 2 से गुणा है, अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो ये और ये टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे -3 है, यहाँ पे अगर -3 आ जाए तो ये वाला और ये वाला टर्म बराबर हो जाएगा। तो या तो x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लें। तो हम लोग करते हैं x वाले को बराबर करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y। तो x वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से कैंसिल कर लेंगे। तो चलिए करते हैं गुणा 2 से। तो जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस है तो प्लस, और y में 2 से गुणा करेंगे तो 2y इक्वल टू 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये होगा इक्वेशन तीसरा। अब जस्ट इसके नीचे इक्वेशन दूसरा लिख लेते हैं। तो इक्वेशन दूसरा दिया है 2x - 3y इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2 में से 2 गया तो 0, तो यानी कि ये कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 गया कैंसिल। अब देखिए +2 और +3 यानी कि 5, और y है तो y इक्वल टू, ये माइनस है तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/5। इधर अब क्या कर रहा था, 6 मतलब 5 जो है वो गुणा कर रहा था, इधर गया तो भाग। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 कितना है, x + y = 5, यानी कि x + y = 5। y का मान कितना आया है, अभी हमने निकाला है तो आया है 6/5। तो यहाँ पर लिख देंगे तो 6/5 = 5। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि x बराबर 5 - 6/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करके इसमें घटाएंगे तो 50 25, और 25 में से 6 गया तो ये हमारा हो जाएगा 19, और नीचे 5 है तो 5, यानी कि 19/5। ये हो जाएगा x का मान, और ये हो गया हमारा y का मान। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन विधि के द्वारा हमने x और y के मान ज्ञात कर लिया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि इससे कितना आंसर आया है, जबकि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। किसी भी विधि से इस सवाल को लगाएंगे तो आंसर x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 ही आना है। ठीक है, तो मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सॉल्व। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे कि इससे कितना आंसर आ रहा है। देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि में बताया था कि या तो x का मान ज्ञात कर लीजिए या फिर y का मान, फिर उसके बाद से उसको दूसरे समीकरण में पुट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकालना था। तो समीकरण 1 से x पहला कितना है, x + y = 5, यही तो है समीकरण नंबर 1 नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 - y। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, तो जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स, एक्स का मान दिया है 5 माइनस वाई, माइनस 3y, तो माइनस 3y इक्वल टू 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा y का मान निकल आएगा। तो यहाँ से जब 2 का गुणा करेंगे इसमें, फिर माइनस 3y घटा लेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस और प्लस, माइनस 2y का गुणा करेंगे तो 2y, माइनस 3y है तो माइनस 3y इक्वल टू 4। ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस, अब देखिए इन दोनों को -2 और -3, -5, y है तो y इक्वल टू 4 है तो 4, और ये प्लस में उधर जाएगा तो -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5y इक्वल टू, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -6, 10 में से 4 गया 6, और ये बड़ा है 10 बड़ा है तो इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y का मान हो जाएगा 6 है तो 6 और बटा 5, गुणा करा उधर जाएगा तो भाग, यानी कि 6/5। अभी हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया था तो उससे भी y का मान यही आया था, तो यहाँ से हमारा y का मान निकल गया। अब y का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेंगे, तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं या फिर इस वाले में रख लेते हैं। चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई, वाई का मान आ गया 6/5, तो 6/5 इक्वल टू 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5, यानी कि x बराबर 50, 25, 25 में से 6 गया 19 और बटा 5, तो यहाँ से निकल गया x का मान और यहाँ से हमको मिल गया y का मान। तो हमने एक बार विलोपन से लगा के देखा और एक बार प्रतिस्थापन से, दोनों से x और y का मान सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसका हम लोग क्या करते हैं, पहला का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन दिया है कि 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले विलोपन से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से प्रतिस्थापन से। तभी मैं फिर बता रहा हूँ कि विलोपन विधि में क्या करेंगे कि किसी एक टर्म को बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, तो या तो y को हम बराबर कर लें या तो x वाले को बराबर कर लें। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेते हैं। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी की 4, तो ये 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4, यानी कि अगर 2 से गुणा करें तो ये y वाला टर्म बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे, तभी तो जब समीकरण नंबर 2 में ये 2y है, इसको 4 करना है, तो कैसे 4 होगा, जब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि इसमें पूरे वाले इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, x माइनस है तो माइनस, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4y बराबर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए इसके जस्ट नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख लेंगे, तो इसका तो यही है क्योंकि इसमें हमने 2 से गुणा किया, तो ये समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब समीकरण नंबर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करना है। देखिए चिन्ह जब विपरीत है तो जोड़ते हैं, क्या करेंगे, जब चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो देखिए 4 और 3 7x है तो x, ये देखिए ये +4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 10 और 4 14, तो x बराबर 14/7, 7 से ये 14 कटेगा 2 बार में, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। तो ये हो गया हमारा x का मान, तो एक तो हो गया ये आंसर। अब दूसरा x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रख लीजिए या फिर कहीं भी रख लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो x का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, तो या फिर 1 में रख लेते हैं, चलिए 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 में
x का मान रखने पर तो x का जब मान रखेंगे तो यहाँ पे दिया था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। जब इसमें रखेंगे x का मान 2, यही तो है, x का मान 2 आया है, x का मान जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, पहले से है 3 गुणे x की जगह पे कितना रखेंगे 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 4y बराबर 10 माइनस 6, यानी कि 4y बराबर 4। 10 में से 6 गया 4, और 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि y बराबर 1। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल कर देता हूँ। ये 4 इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो मतलब गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग, यानी कि y बराबर क्या होता है 4 और बटा 4। 4 से 4 में भाग दे तो 1 आता, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा और हमने विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैं x का मान और y का मान लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे x का मान आया है 2 और y का मान आया है 1, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x का मान या फिर y का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ से अगर x का मान निकालना है तो 2x इक्वल टू 2, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में प्लस 2y। ये 2 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग, यानी कि x बराबर 2 प्लस 2y बटा 2। जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, जब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, और प्लस है तो प्लस, जब 2 का 2 में भाग देंगे तो सिर्फ y, यानी कि x बराबर आ गया 1 प्लस y। ये क्या आ गया, x बराबर 1 प्लस y। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो मैं यहीं लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो जब हम 1 में रखेंगे तो 1 कितना है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। जब इसमें हम x का मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे था 3 तो 3 लिख लिया मैंने। x का मान कितना है 1 प्लस y, 1 प्लस y, तो मैं लिख लूँगा 1 प्लस y, और प्लस 4y है तो 4y इक्वल टू 10। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, प्लस है तो प्लस, 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y, अब प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, यानी कि 7y इक्वल टू 10 तो है पहले से, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 3। ठीक है, अब हो जाएगा 7y बराबर 10 में से 3 गया 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 बटा, मैं यहाँ सही से लिख लेता हूँ, y बराबर हो जाएगा 7 बटा 7। 7 से 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि y बराबर 1। तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही होगा हमारा y का मान। अब देखिए y का तो मान निकल गया, लेकिन x का मान अभी नहीं निकला। तो हम जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1 प्लस y का मान कितना है 1, तो 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 और 1 2, यानी कि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया हमारा यहाँ से 1। और अभी हमने इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया था, तो वहाँ पे भी x का मान 2 आया था और y का मान 1, तो y का भी मान 1 और x का भी मान 2। ठीक है, तो दोनों विधि से हमने इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रीऑर्डरिंग में है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में करेंगे, एक ऑर्डर में करेंगे, फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन इक्वेशन नंबर पहले को सीक्वेंस में करते हैं। तो 3x है तो 3x माइनस 5y तो माइनस 5y इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी कि 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 9x
ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -2y बराबर 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस सवाल को पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से मैंने समझाया था, या तो x वाला टर्म जो है इसको बराबर कर लें, या फिर y वाला टर्म है उसको बराबर कर लें। हम लोग देखेंगे कि ईजी कौन सा है। तो देखिए 9 को 3 बनाने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि इसको इसके बराबर करने के लिए इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा, या फिर इसको 3 को 9 करने के लिए, यहाँ पे 3x है तो 9x कब होगा, 3x है तो 9x कब होगा, जब 3 से गुणा करेंगे। यानी कि इक्वेशन नंबर अगर 1 में 3 से हम लोग गुणा कर दें तो इक्वेशन नंबर 2 के x वाले टर्म के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9, तो 9x माइनस है तो -5 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, y है तो y बराबर 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ये है 9x, तो 9x -2y तो -2y इक्वल टू 7 है तो 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, जब सेम चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि घटाने पे लिखना है कि जोड़ने पे लिखना है। तो देखेंगे कि ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं जोड़ने पर लिख देता तो 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ये तो कट ही नहीं रहा है, जबकि इसको काटना है। लेकिन 9 में से अगर 9 जाएगा, मतलब 9 में से 9 को घटाएंगे तभी तो ये 0 होगा, तो हम लोग इसलिए लिख लिए घटाने पर। तो जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब 9y से 9x से 9x का खत्म, ये 15 और 15 में से 15 ये माइनस में है और ये 2 प्लस में है, तो जो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13y। अब चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा है, तो 15 बड़ा है, 15 के सामने माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा, ये बड़ा है 12, 12 के सामने प्लस है तो प्लस हो गया। तो यहाँ से y का मान निकल गया, y बराबर हो गया 5 बटा -13। ये हो गया हमारा y का मान, और यही हमारा हो गया आंसर। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यही तो दिया है, ये रहा। अब y का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे y का मान -5 बटा 13 और बराबर 4 है तो बराबर 4, यही तो है, -5 बटा 13। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस और माइनस प्लस 25, 5 का 5 गुणा करेंगे तो 25 और बटा 13 बराबर 4। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर, इन दोनों का लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13, 1 से 13 में भाग देंगे तो 13, और 13 का 4 में गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, माइनस है तो माइनस, 13 से 13 में भाग देंगे तो 1, और 1 का गुणा 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या होगा, तो 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27, और बटा 13 है तो 13। अब देखिए ये जो 3 है ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग, तो 13 तो पहले से भाग कर रहा है, और ये भी जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 27 बटा 3 गुणे पहले से 13 है, इस 3 से क्या करेंगे 27 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में जाएगा, यानी कि x बराबर 9 बटा 13, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x का मान आ गया 9 बटा 13,
और y का मान आ गया -5/13 या फिर 5/-13। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो जब प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ से या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए x का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 2y। ठीक है, 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग, यानी कि x बराबर 7 + 2y बटा 9। यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं x का मान। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर जब इसको x का मान जब इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो ये हुआ 3x दिया है तो 3, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, तो 3x - 5y = 4, यही तो है समीकरण नंबर 1। इसको जब रखेंगे x का मान तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 है तो 3 गुणे x का मान दिया है 7 + 2y, यानी कि 7 + 2y अपान 9 और -5y बराबर 4। जब इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 7 + 2y अपान 3 और -5y बराबर 4। इसका भी जब इसको इसमें ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 2y, इसका इसमें गुणा करके घटा लेंगे तो -5 × 3 = 15, यानी कि 15y अपान 3 बराबर 4। ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा, यानी कि 7 प्लस इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, y है तो y, और चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा। तो ये 15 बड़ा है, 15 के सामने माइनस है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, तो 7 - 13y बराबर 4 का ये 3 भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा, यानी कि 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12। अब 7 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा -13y बराबर 12 - 7, यानी कि ये हो जाएगा -13y बराबर 12 में से -7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा y का मान, यहाँ से हो जाएगा y बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -5 बटा ये 13 गुणा करा जाएगा तो भाग, तो ये आ गया -5/13, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब y का मान यहाँ पर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का मान यहाँ से चला आएगा, या तो उसको समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, या फिर यहाँ पर रख लीजिए। तो चलिए हम लोग यहीं पर रख लेते हैं। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7 + 2y का, यानी कि इसमें जब 2 रखेंगे 2y तो ये हो जाएगा 2 कोष्ठ में -5/13 और पूरे का बटा 9। ठीक है, जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5 का +2 में गुणा करेंगे तो माइनस, और 5 दूनी 10 और बटा 13 और बटा 9। ठीक है, इसको जब से इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह की कमी है तो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 10/13 और पूरे का बटा 9। ठीक है, यही हमारा सवाल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 7 में करेंगे तो 13 × 7 = 91 और -10/13 और पूरे का बटा 9। तो जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 91 में से जब 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 81/13 और पूरे का बटा 9। पूरे का बटा कितना हो जाएगा 9। 9 से जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 9/13, और ये हमारा किसका मान होगा, ये हमारा मान होगा x का। तो x का मान आ गया हमारा 9/13 और y का मान आ गया हमारा -5/13। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x/2 + 2y/3 = -1। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दिया है x - y/3 = 3 = समीकरण नंबर 2।
तो इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों का लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3, और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, प्लस है तो प्लस, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2, और 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 2 दूनी 4, और y है तो y, बराबर -6 है तो -1 है तो -1। अब यहाँ पे करेंगे, भाग कर रहा है 6, उधर आएगा तो गुणा है, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर -6, इक्वेशन नंबर 1। इसी को तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, और 1 का गुणा y में करेंगे तो y, बराबर 3 है तो 3, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, इधर भाग कर रहा है इधर तो गुणा है, यानी कि 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 मिल गया, यहाँ समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों क्या करेंगे, पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद से ये। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर पहला दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था या तो x वाले टर्म को कैंसिल आउट कीजिए या तो y वाले टर्म को खत्म कर दीजिए इस क्वेश्चन से। देखिए ये 3x है, ऊपर भी 3x है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इस क्वेश्चन में बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 3 में से 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 में से 3 को घटाएंगे तब 0 होगा। तो ये हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। जब घटाएंगे तो ये इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन -1 + 1 और +4 तो +5y बराबर -6 और -9 तो -15, तो y बराबर आ जाएगा -15 और बटा 5। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी कि y का मान आ गया -3। और y का मान किसी भी समीकरण में रखने पर, तो मान लीजिए मैं समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 दिया है 3x प्लस 4y बराबर -6, तो y का मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x + 4 गुणे y का मान -3 बराबर -6। जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस और 4 तिहाई 12 बराबर -6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 12 और बटा, ये 3 गुणा करा इधर आएगा तो भाग। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -6 और +12, तो ये हो जाएगा 6, 12 में 6 गया तो 6 और बटा 3, तो 3 से जब 6 को काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, तो x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया -3। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा विलोपन विधि से। अब इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ये तो पार्ट 1 था, एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1 है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 इसके जस्ट बाद मैं बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।